हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। राजाओं का राजा जिंदा खुदा मसीह हमारे बीच में मौजूद है। आमीन, हालेलुया। उस साइड में जो भाई लोग को बैठे हैं, आपको मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़े सामने आ जाना। होली गोस्ट, वी वेलकम योर प्रेजेंस। पवित्र आत्मा, तेरी हजूरी के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज सब हम वचन में जा रहे हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित करें। जब हम आराधना कर रहे थे, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में थी, उसको हम गहराई से महसूस कर पा रहे थे। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो रिबासी अंदर बड़ा 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 बासोखो रिबियादा रबाला बासी अंदर बड़ा बड़ा। जो गैर ज़बान में प्रार्थना कर सकता है, थोड़ी देर मिलके गैर ज़बान में प्रार्थना करे। होली गोस्ट, ओपन आवर आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पिता, हमारे आंखों को तू खोल ताकि हम तेरे वचन को समझ सके। पिता, हमारे मन को तू खोल। शालाबो सियांदारा लिबेनियादा इरियांदो रबाना हसंदी अदला खबो लियांदलका दिखारबा इजंदिरियालबा सिखो रबा लियांदरियालबा इराबा दो रमानिया दियालका दियालबा रियांदरा खबू। King of glory, we welcome you. 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 King of glory, we welcome you in this place. महत्वത്തിന്റെ प्रत्याशा, परमेश्वर जो आशा की महिमा है, हम तेरा स्वागत करते हैं यहाँ पे। पिता, किंग ऑफ ग्लोरी, महिमा का राजकुमार, हम तेरा स्वागत करते ये स्थान में। हो रियादा इराना सेंदे रियादा दा ओ रादी दी दी आदारा बाबा या यो लियाना नियादे या तू रसखा इरियो आरासियंदरा बरा 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 बरा। Holy Ghost, we welcome your presence. पवित्र आत्मा, तेरी हजूरी का हम स्वागत करते हैं। Holy Ghost, we welcome your presence. Oh Shia, oh Riate, Yalara Baba Baba Baba. Oh Zindiria na 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 na. Oh Zindiria na 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 na. Oh Riati ata da da da. Oh la ra da 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 da. Oh ra da 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 da. Let it flow in the name of Jesus. बहने बा यीशु के नाम से। Oh Riata la manama. Oh Rasi hi di bi babo. Rakasi ko la ra baba. Iraba nianto riana. Oh la ra da da. Ira da da da. Oh ra da da da. Oh la da da da. Let the peace which surpasses all understanding, जो शांति और समाधान जो सोच के परे है, यीशु के नाम से हो। Holy Ghost, thank you. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you for the encounter. Soshi, Anosa, Inia, Namase, Anduro, Holadi, Ilio, Soko, Riandara Baraba. Thank you for the angelic encounter. Sokali, Idoko, Linama, Iriana, Sianana, Handuria, Tekabo, Sikara Baraba. Holy Ghost, your angels are there. Jesus, your angels are in this hall. Thank you, Jesus, for that. Holy Ghost, Aramana Senderiando Robocana, Riandere Bere 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 Bere, Ariola, Siala, Riadalia de Riando Robocana, Diantere Bere 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 Bere, Uroko Zanti Di Di Di, Urakasini Antara Bara 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 Bara. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, we give in your presence, we give in your presence, Holy Spirit. Thank you, Daddy, for what you're doing. यीशुआ, खुदा जो तू कर रहा है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। लीमा नमा सेंदर कुलो दिनिया अंदर बरा बरा रेसिंडियो रबाना हंदली अंदर बरा बरा बा रिका दो लहसी अंदला बला बा। हे स्वर्गीय प्रेमी पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति यहाँ पे है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम तू यहाँ पे मौजूद है, राजाओं का राजा खुदा हमारे बीच में मौजूद है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता, हम जानते हैं तेरी आत्मा हमारे बीच में है। तूने हमारे लिए जो भी किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे जब हम वचन में जाए पिता, ये वचन हमारे जीवन को बदलने पाए, एक नया मुकाशवा, एक नया प्रकाशन को तू हमें दे। सारे आदर भी मत नाम को देते हैं। छोटी सी विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की,
आप सभी को हम लोग फेथ जनरेशन चर्च में स्वागत करते हैं। हमें बहुत आनंद है कि एक और हफ्ते परमेश्वर की हजूरी में आने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ हमारी कलीसिया बस एक चर्च नहीं परंतु एक परिवार है। इसीलिए मैं आपको कलीसिया में आने वेलकम करने से ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है आपको घर में वेलकम करना। हमारा एक घर है, ये घर में, ये भवन में आपका स्वागत करने में हमें बहुत आनंद आता है। हालेलुया, आमीन। मुस्कुराते हुए बोलो हालेलुया। जो भी आपके साइड में बैठा है उसको देख के बोलो परमेश्वर यहाँ कार्य कर रहा है, परमेश्वर हमारे शहर में कार्य कर रहा है, हमारे बीच में उसकी उपस्थिति मौजूद है। हालेलुया, वो हमारे बीच में कार्य करता है। मैंने बोला मुस्कुराते हुए बोलो, आपके चेहरे में मुस्कुराहट रहनी चाहिए। जैसे मैं प्रचार भी करूं, मैं जो भी बोलूं उसमें भी आप मुस्कुराते रहना, प्रार्थना करते रहना, मुस्कुराते हुए रहना। मैं जानता हूं परमेश्वर बहुत ऐसे हमारे बीच में इन दिनों कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों अब एक हम सीरीज को देख रहे थे, एक चीज़ से हम बाइबल से पढ़ के आ रहे थे, जो है मसीह में हम कौन हैं। हमारा दूसरा पहचान जो हम मसीह में देख रहे थे। हमने दूसरे रीति से पढ़ा कि हम मसीह में क्या क्या है, हम मसीह में कौन है। पहले हमने पढ़ा कि हम मसीह में बपतिस्मा लिए गए हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि हम मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर्स ऑफ गॉड है। आज पापा जैसे बता रहे थे, एक उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया या फिर एक टर्म का इस्तेमाल किया कि मसीह में हमें जयवंत जीवन जीने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में हमारा अथॉरिटी या फिर एक अधिकार, बर्थ राइट आ जाता है कि हमें जयवंत या फिर जयशाली जीवन जीना है। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में देखोगे, जहाँ पे भी परमेश्वर उतरा, परमेश्वर जो उसको भी चुना, जिससे द्वारा भी कार्य किया, वो हर व्यक्ति अपने जीवन में जयवंत था। हालेलुया। बहुत सारे जगहों में उन लोग गिरे, बहुत सारे जगहों में वो लोग पाप के अधीन हो गए, परंतु ओवरऑल उनका लाइफ जयवंत था, जयशाली था। वैसी एक जगह हम पढ़ते हैं जो यहोशू की किताब में, यहोशू के बारे में जब हम देखते हैं, हम ऐसा एक यहोशू की किताब से जब हम पढ़ते हैं, हम ऐसा एक पार्ट में आते हैं यहोशू की किताब 6 में, जहाँ पे इस्राएली लोग जो परमेश्वर ने चुन के मिस्र से बाहर निकाला है और उनको बोला है तुम लोग को एक वायदे के स्थान में जाना है। उन लोग ने सब पार कर दिया, सब बाहर आके उन लोग एक जगह खड़े हैं जहाँ पे उनका प्रॉमिस लैंड या फिर उनका जो वायदे का स्थान है उनके पास है, एक थोड़े ही दूर में, परंतु लोग उस पे घुस नहीं पा रहे। आपको मालूम है ये? आपको मालूम है ये स्टोरी? उनका वायदे का स्थान उनसे आगे है, परंतु वो जगह में उन लोग घुस नहीं पा रहे क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा था। हालेलुया। एक बड़ा दीवार खड़ा था और वो एक फोर्टिफाइड सिटी है। इंग्लिश में फोर्टिफाइड सिटी मतलब एक विशाल बड़ा सा एक दीवार था, वहां पे इमारत था, दीवार था जो इनको अपने वायदे के स्थान में घुसने से रोक रहा था। हालेलुया। बहुत बार हमारे लाइफ में भी बहुत बार जो वायदों को परमेश्वर ने दिया है उसके एंड तक हम आते हैं, एक दीवार को देख के हम वापस मुड़ जाते हैं। हमें याद रखना है और हमें सीखना है कि हम निरंतर कैसे जयवंत जीवन को जी सके। यहाँ पे इस्राएली लोग जिनका नियंत्रण अभी यहोशू कर रहा था, योशुआ कर रहा था, ये लोग आते हैं और इन लोग दीवार को देखते हैं। अगर आप इनका इतिहास पढ़ोगे, मिस्र में लोग क्या करते थे? मिस्र में इनका काम क्या था? गुलामी में क्या करते थे ये लोग? कुछ चीजों को बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम है ना, ईंट बनाना, ईंट से उन लोग कुछ तो बनाएंगे। तो इवेंचुअली उन लोग का काम जो था या फिर इन लोग ने जो सीख के आया था, इनका इतिहास या फिर इनके माइंड में इन्होंने जो पढ़ा था वो दीवार बनाने के बारे में था। परंतु यहाँ पे आते वही चीज, इनके सामने ऐसा एक दीवार खड़ा है जो इन लोग अपने माइंड से सोचेंगे तो हाँ, इनको आइडिया लग सकता है कि हम इस रीति से इसको मारेंगे तो ये शायद तक टूट सकता है ना, क्योंकि वो लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो लोग काम करने वाले लोग थे। इसीलिए उनके माइंड में हो सकता है एक बार आया होगा किसी के तो माइंड में कि इसको मारेंगे तो हम तोड़ सकते हैं। मेरे को नहीं लगता वो लोग तोड़ने के बारे में सोचे होंगे, क्योंकि ये पूरा जन थोड़ा डरपोक टाइप था। ये लोग वो दीवार को देख के बोलेंगे अरे यहाँ पे भी ला के तुम हमें मारेगा।
उन लोग के माइंड में यही आया होगा कि यहाँ पे भी तो आके हम लोग को मारेगा। परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े चीज़ों को किया, लास्ट में लोग आके बोलते तू हम लोग को मारने के लिए लेके आया था। उन लोग कहीं पे भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोग सब भूल चुके थे, उन लोग बस अपने भलाइयों को देखते थे। यहाँ पे उनके सामने एक वायदा है और उनके पास ऐसा एक लीडर है जो विश्वास में चलता है, जो ईमान में चलता है। जब सब लोग मुकर गए, वो बोले मैं और मेरा घराना मेरे खुदा की सेवा करेगी। हालेलुया। वो लीडर, वो यहोशू के साथ लोग वहां पे खड़े रहे और यहोशू को परमेश्वर ने ऐसा चीज बोला जो अभी के बहुत बुद्धिमान लोग बोलेंगे ये मूर्खता है। अभी के जो भी बड़े लोग हैं उन लोग बोलेंगे, जो भी लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत बुद्धिशाली समझते हैं, या फिर वो लगता है कि बहुत स्मार्ट लोग हैं, उन लोग बोलेंगे ये क्या मूर्खता की बात कर रहा है। ऐसा कभी हो सकता है? उसने क्या बोला? परमेश्वर ने यहोशू को बोला 6 दिन निरंतर तुम लोग शांत होके वो क्या करना, दीवार के चक्कर लगाना, और 7वें दिन प्रीस्ट को सामने रखते हुए ट्रम्पेट्स बो करना, जो शफार है या फिर जो नरसिंगा फूंकते हुए उसको 7 बार 14 बार 7 बार उसमें घूमना। और क्या होगा? दरवाजा, वो दीवार का जो गेट है तुम्हारे लिए खुलेगा और तुम लोग उसके अंदर से जा सकते हो, है ना? नहीं, वहां पे क्या लिखा है? 7 बार जब तुम लोग वहां से घूमोगे वो दीवार गिर जाएगा। हालेलुया। वो दीवार गिर जाएगा। कितने लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं? बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन वाले हैं मेरे को लगता है। कहाँ पे आप देखिए हो एक दीवार के इस राउंड में आप चक्कर मार के आप चिल्लाते रहो, क्या कौन सा दीवार वहाँ पे टूटेगा? मेरे को लगता है आपका गला सूख जाएगा, आपका आवाज बंद हो जाएगा, परंतु दीवार टूटेगा। ऐसा एक स्ट्रैटेजी जो इंसान के मन में कोई लॉजिक ना लगे, कोई लॉजिक का बात है ये, कोई लॉजिक अगर आप इस्तेमाल करोगे लॉजिक लगेगा? नहीं, इसमें कोई लॉजिक का यूज ही नहीं कर सकते। वहीं पे बोलते हैं परमेश्वर अनुग्रह और विश्वास लॉजिक के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ये करने, और इन लोग योशुआ जो है बुद्धू एक व्यक्ति जो अपने दिमाग को बिना इस्तेमाल किया वैसे एक व्यक्ति की तरह उसने किया और वो टूट गए। वो दीवार वहां पे टूट गए। 7 दिन जब खत्म हुआ वो दीवार उनके सामने टूट के गिरा हुआ था। हालेलुया। वो दिखाता है इनका विश्वास और इनका ओबीडियंस। इनको जो परमेश्वर ने बोला था जब वो किए, वो ओबीडियंस इनके लिए कार्य किया और उनके सामने एक विजेता को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही विजेताओं को परमेश्वर हमारे जीवन में भी हासिल कराना चाहता है। हमें जानना है कि अगर आप मसीह में हो आपको हर दिन जयवंत जीवन जीना है। आपको जानना है अगर एक व्यक्ति मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, उसका अधिकार है कि वो जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। आए हम इसके बारे में इतिहास से देखेंगे कहां पे बाइबल में परमेश्वर चाहता था कि अपने उसके जन जयवंत जीवन जिए। हम अगर कुछ चीज को सीखना चाहते हैं हम तभी समझ पाएंगे कि परमेश्वर कहां से उसकी शुरुआत किया। पैदाइश में सबसे पहला किताब में जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश के स्टार्टिंग भाग में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया दुनिया में राज्य करने के लिए, दुनिया में हुकूमत करने के लिए, राज्य करने के लिए मनुष्य को बनाया। परंतु क्योंकि उन लोग अपने आप को देख नहीं पाए, उन लोग इंग्लिश में बोलेंगे दे डिडंट कीप देयर गार्ड्स अप, उन लोग अपने गार्ड्स को, उन लोग अपने जो उनको जो करना था उसको उन लोग ठीक से कर नहीं पाए। इसी वजह से लोग गिरे। सांप आया, उनको पाप में गिराया और उन लोग पाप के आदी हो गए थे। उनके जीवन में पाप आ चुका था जिसके वजह से मृत्यु भी उनके जीवन में आया। यहाँ पे पाप आया और वहीं पे जब मनुष्य और शैतान सोचा कि मनुष्य हार गया है, परमेश्वर, मेरे साथ निकलना पैदाइश की किताब उसका 3:20, और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। 3:15 सॉरी। और स्त्री के बीच में, यहाँ पे आपको इतिहास पता है, मनुष्य ने पाप किया, सांप ने बोला था, उसके बाद मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर सांप से बात करता और ये कहता है और मैं तेरी स्त्री, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, हाँ,
बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। और तू उसकी एड़ी को हाँ। कसेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर सबसे पहला शैतान को एक कर्स कर रहा है, एक श्राप दे रहा है, परंतु बस वो एक श्राप नहीं, परंतु बाइबल का सबसे पहला नबूवत है, जहां पे वो बोलता है कि वो मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का स्त्री का संतान सांप के सर को कुचलेगा। जो बाद में हम देखते हैं क्रूस में यीशु ने शैतान के सर को कुचला। हालेलुया। जब यहाँ पे पहले ही बार में शैतान सोच रहा है कि उसको विजेता प्राप्त होने वाली है, वो मनुष्य को हरा चुका है, परमेश्वर आके बोलता है हाँ तू अभी टेम्पररी रीति से इनको गिराया होगा, परंतु ये मेरा प्लान नहीं है। मेरा प्लान है कि नजात करता आएगा और तेरे सर को कुचलेगा। राजकुमार आएगा, मेरा बेटा आएगा, स्त्री का संतान आएगा जो आके तेरे सर को कुचलेगा। जिस सर के द्वारा तूने प्लान किया कि बच्चे यहां पे मरेंगे, ये मनुष्य यहां पे गिरेंगे, उसी सर को आके वो कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वायदा था जो सबसे पहले परमेश्वर ने जब पैदाइश की उसी समय मनुष्य के लिए रखा था कि नजात करता आएगा और वो सर को कुचलेगा, सांप के सर को कुचलेगा। उसका मतलब है ये परमेश्वर का वायदा है कि आप राज्य करें। उसका मतलब है परमेश्वर का ये वायदा है कि शैतान आपको काट के नहीं रख सकता, सांप आपको जकड़ के नहीं रख सकता, सांप का सर कुचला गया है। ये वायदा परमेश्वर ने पैदाइश में कर दी थी कि परमेश्वर का नजात करता आएगा, द रिडीमर विल कम। ऐसा एक नजात करता, मुक्तिदाता आएगा जो सांप के सर को कुचलेगा। हालेलुया। ऐसा वायदा न, ऐसे वायदे को परमेश्वर ने पैदाइश की उत्पत्ति की किताब में किया था। यही वायदे को पौलुस बताता है और बोलता है मसीहा आया था जो गैर कौमों में, जो सबके लिए गुप्त भेद बना हुआ था, परंतु हम जो अभी गैर कौम के लोग हैं, इनके सामने यह भेद प्रकट हुआ कि आशा की महिमा मसीह हमारे अंदर वास करती है। हालेलुया। यही सब चीज को याद करते हुए पौलुस ने लिखा, जो परमेश्वर पहले बता रहा था कि रिडीमर विल कम एंड क्रश द हेड्स ऑफ द सर्पेंट, कि हमारा नजात करता आएगा और सांप के, मतलब सांप को हम देख सकते कि वो पाप का श्रोता है, वो मृत्यु का श्रोता है, वो बीमारी का श्रोता है। हर एक चीज जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से आता है। वो सब चीजों को परमेश्वर कुचलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का ये सबसे पहला प्रोफेसी या फिर वायदा था। इसीलिए आप जब अभी रहते हैं, हमें ये याद रखना है कि ये प्रोफेसी, ये वायदा मेरे लिए परमेश्वर पहले कर चुका है। ये वायदा मेरे लिए परमेश्वर ने पहले कर चुका है और ये वायदा के अंदर मसीह छुपा हुआ है। हालेलुया। ये वायदे के अंदर मसीह छुपा हुआ है। इसीलिए हमें ये वायदे को याद रखना है, ये वायदे को स्वीकार करना है और हमारे लाइफ के लिए एक्सेप्ट करना है। हालेलुया। ये वायदे को हमें निरंतर क्लेम करना है। जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, हम उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर के वायदे को समझना है कि उसने पैदाइश में ही हमारे लिए नजातकर्ता को रखा था जो आके हमें बचाएगा। वो परमेश्वर का मिस्ट्री था। उसके बाद हम देखते हैं क्रूस में अगर कोलोसियंस की किताब 2:13 से 15 तक हम पढ़ेंगे, हम देखते हैं मृत्यु जो यीशु मसीह को मिली क्रूस में, उसके द्वारा परमेश्वर ने हर एक शैतान के युक्तियों को खत्म किया। हाँ, एक बार पढ़ना कोलोसियों की किताब उसका 13 से 15 तक। और उसने तुम्हें भी, हाँ, जो अपने अपराधों, हाँ, और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। उसने सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख, हाँ, जो हमारे नाम पर, हाँ, और हमारे विरुद्ध में था, हाँ, मिटा डाला, हाँ, और उसको क्रूस पर
कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आपको मालूम है एक व्यक्ति इस दुनिया में प्रवेश करता है या फिर जन्म लेता है, वो पाप में, उसके अंदर पाप ऑलरेडी आता है या फिर उसके अंदर ही पाप रहता है। इसीलिए किसी को भी पाप करना या फिर परमेश्वर से दूर जाना सिखाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बाइबल बताता है जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पाप ऑलरेडी आ चुका होता है। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया था और वो पाप अभी आ चुका है। इसीलिए बाइबल बताता है कि हर एक व्यक्ति पापी है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो पापी नहीं है, परंतु हर एक व्यक्तियों के पाप को परमेश्वर याद करते हुए यीशु मसीह ने क्रूस में एक प्राइस चुकाया, क्रूस में एक बलिदान दिया, जो हर एक जीतियों को, जो हर एक चीज जिसको वो बुला रहा था उसको सबको वो क्रूसित किया। और क्रूस में वो जो किया उसने हर एक चीजों के ऊपर कील ठोक दी। हालेलुया। उसने हर एक व्यवस्थाओं को, हर एक पापों को रखा और उसको क्रूस में कील ठोक के उसको खत्म किया। उसका मतलब है क्रूस में हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने जयवंत जीत को हासिल कर ली है। हालेलुया। हम जो नहीं कर पाते अपने बल के द्वारा, यीशु ने क्रूस के द्वारा वो पूरा किया। यीशु ने क्रूस के द्वारा उसको पूरा किया। इसीलिए यहां पे लिखा है कि उसने शैतान को खुल्लम खुल्ला इंसल्ट कर दिया। उसने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया और उसको इतना शर्मिंदा किया कि वो वहां पे खड़ा नहीं हो पाया। उसको ऐसा एक सबके सामने एक मूर्खता का ऑब्जेक्ट बना दिया या फिर शर्मिंदगी का तमाशा बना दिया। वो ऐसे एक अवस्था में उसको ला दिया जैसे हम देख पाते कि यहां पे उसका सर कुचला हुआ है। जो परमेश्वर ने बोला था यीशु के द्वारा, हम देखते हैं यहां पे परमेश्वर ने उसका पब्लिक तमाशा बनाया। जो वायदे को परमेश्वर ने किया था यीशु के द्वारा वो पूरा हुआ। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है पहला कोरिन्थियों 15 का 55 से 57 तक जब आप पढ़ोगे आप देखोगे, थैंक्स टू बी टू गॉड, ही हैज गिवन अस विक्ट्री थ्रू क्राइस्ट जीसस। मसीह यीशु, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु के द्वारा मुझे जय दिलाई है, मुझे उसने जीत दिलाई है। हालेलुया। अभी हम जब जयवंत जीवन जीते हैं वो अपने बल से नहीं, परंतु हम ये याद रखते हैं कि मेरे मुक्तिदाता ने, मेरे नजातकर्ता ने, मेरे यीशु मसीह ने क्रूस में शैतान का सर को कुचला था। हालेलुया। जो हम अपने बल से कभी नहीं कर पाते, मसीह ने वो किया, इसीलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। मसीह ने जो क्रूस में किया उस पर हम निर्भर हो सकते हैं, उस पर हम डिपेंडेंट हो सकते हैं और हम अपने जीवन के हर एक अवस्थाओं के ऊपर विजेताओं को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे यीशु ने क्रूस पे अंधकार को हरा दिया, अंधकार के ऊपर जयवंत पाया। उसने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु उसको पकड़ के नहीं रख सका। इससे हमें क्या हमें पता चलता है मृत्यु का हर एक जड़ टूट चुका है। यीशु ने उसके सर को कुचला हुआ है। हमें परमेश्वर में विश्वास करने से अनंत जीवन वो देता है। हालेलुया। उसके द्वारा जब हम चलते हैं ये हमें याद रखना है कि मृत्यु को, पाप को, श्राप को, बीमारी को यीशु ने हराया है। उससे हम बाहर आ चुके हैं। हर एक चीजों के ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। हमें परमेश्वर ने बुलाया है ताकि हम एक जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि हम कहीं पे भी हारे, कहीं पे भी नीचे हो। परमेश्वर चाहता है कि हर एक चीज में हम ऊपर बने। इसीलिए बाइबल बताती है कि मैं तुम्हें पूछ करके नहीं परंतु सर करके बुलाया हो, तुझे नीचा नहीं परंतु तुझे ऊपर बुलाया हो। ये हमें याद रखना है और हमें उसमें आनंद मनाना है। हमें उसके रिसरेक्शन में, यीशु मसीह के मारे जाने से यह हुआ और उसके जी उठने से हमारा उद्धार हुआ है। उसके जी उठने के द्वारा हमें रास्तबाज करके ठहराया गया है। इसीलिए रोमियो में बताता है कि वो मारा गया हमारे पापों और अपराधों के लिए और वो जी उठा ताकि मैं रास्तबाज करके ठहरा सकूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें रास्तबाज
मनुष्य के अगेंस्ट प्लान किया था, उसको सबको परमेश्वर यीशु ने एक बार में खत्म किया। हालेलुया। अभी हम इसमें विश्वास करते हैं, इसमें विश्वास करते हुए अपने अधिकार में चल सकते हैं। हालेलुया। जो अधिकार में परमेश्वर ने हमें बनाया, जो प्लान परमेश्वर का इनिशियली था, जो पैदाइश की किताब 1:27 में हम देखते हैं कि उसने मनुष्य को बनाया ताकि इस दुनिया के ऊपर वो राज्य करे, वो हमारे लिए है। उसी में हमें चलना है। हमें परमेश्वर ने बनाया है ताकि हम सब चीज के ऊपर राज्य कर सके। कोई भी चीज हमें नीचे नहीं ले सकती, कहीं पे भी हम नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कैरेक्टर है हमें राज्य करना, ये हमारा अधिकार है। मसीह में हमारा पोजीशन है कि हम हमारा जीवन अधिकार से जयवंत होके जिए। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद भी जब हम मसीह में रहते हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने ये सब किया, फिर भी क्यों हम अपने जीवन में पूरी ओर से जयवंताई को या फिर विक्ट्री को हम अपने लाइफ में पूरी ओर से देख नहीं पाते? आप समझ रहे हो? परमेश्वर ने अपने क्रूस के द्वारा सब लोगों के लिए वो कर चुका है ऑलरेडी। परमेश्वर जो कर सकता था उसने पूरी ओर से उसने क्रूस में किया है। परंतु हर व्यक्ति जो मसीह कलीसिया में आता है या फिर जो मसीह में रहता है या फिर एक विश्वासी रहता है, वो पूरी ओर से विजेताओं में नहीं जी पाता। वो पूरी ओर से हर एक जगह में हमेशा विजेता में नहीं जी पाता। क्यों? क्योंकि उसको अपना खुद का पहचान नहीं होता। आप विजेताओं को तभी हासिल नहीं कर पाओगे जब आपको पता नहीं होगा कि आप कौन हो। क्योंकि जब आप जानोगे आप कौन हो, आपके लिए जो जो विजेताओं को परमेश्वर ने रखा है वो आप हासिल करोगे। इसीलिए हमें जानना है कि हम मसीह में कौन है। जैसे हम पिछले हफ्ते पढ़ रहे थे, हम मसीह में एक नई सृष्टि है। हमारा पुराना इमेज, पुराना जो सृष्टि है वो हट गया। अभी हम मसीह के तरह दिखते हैं। हम मसीह में एक नई पैदाइश है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक नया जन बनाया है जो मसीह की तरह दिखता है। उसका मतलब है जो मसीह करता है वही हमें भी करना है। जो विजेताओं को यीशु ने हासिल किया वो विजेता को हमें भी हासिल करना है। जो ये चीजों को यीशु ने क्रूस पे मारा है उससे भर के हमें भी अपने जीवन को जीना है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 8:21 से 37 तक एक बार पढ़ना। हाँ, आपकी विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर हाँ, परमेश्वर की संतानों की महिमा हाँ, की स्वतंत्रता प्राप्त करेंगी। हाँ, क्योंकि हाँ, क्या कि हम जानते हैं हाँ, कि सारी सृष्टि हाँ, अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ, और केवल यही नहीं, हाँ, पर यह भी हम भी जिनके पास आत्मा का पहले फल है, हाँ, आप ही अपने से कहते हैं। हाँ। और ले पालक नहीं, 31 का 37 बस पढ़ना। 35, 36, 37। 8 का 35, 36, 37। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, हाँ, या आकाल, हाँ, या नंगाई, हाँ, या जोखिम, या तलवार? हाँ, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हाँ, हम दिन भर घात किए जाते हैं। हाँ, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई हाँ, गिने गए हैं। हाँ, परंतु हाँ, हम सब बातों में हाँ, हम अपने द्वारा हाँ, जिसने हमसे प्रेम किया है हाँ। जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस बताता है कि हम बस जयवंत नहीं, परंतु जिसने हमसे प्रेम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जानना है, वही हमारा पहचान है। जिसने हमसे प्रेम किया है उसमें हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। हालेलुया,
हालेलुया। ये हमारी पहचान है, ये हमारी आइडेंटिटी है कि उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम लोग बस नॉर्मल विजेताओं को नहीं हासिल करेंगे, नॉर्मल चीज जिसमें हम जिएंगे उसको बस हम नहीं हासिल करेंगे, परंतु हम जयवंत से भी बढ़ के हैं, जयवंत से भी हम बढ़ के हैं। इससे द्वारा हमें पता चलना है कि हम मसीह में कौन है, हमें जानना है हम मसीह में कौन है, क्योंकि जब हम जानेंगे कि हम मसीह में कौन है तभी हम अपने मन को वापस रिन्यू कर पाएंगे। हालेलुया। हमें निरंतर अपने आप को ये बोल के अपने मन को रिन्यू कराना है, अपने मन को नया करना है, ये बताते हुए कि हम मसीह में क्या है, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है। कोई भी ऐसा विजेता नहीं है जो हम मसीह में हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम विजेताओं को हासिल करें, ताकि हर एक चीज में हम जीते, ताकि हर एक चीज जो हमारे लाइफ में आए उससे हम बड़े हो सके, उसमें से हम बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मसीह में हैं हम अपने मन को रिन्यू कर रहे हैं, अपने मन को वापस नया कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो डेली हमें अपने लाइफ में करना है। एक चीज जिससे आप डेली कर सकते हो वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते, बाइबल बताता है आप अपने खुद की बढ़ोतरी कर रहे हो, आप अपनी खुद को बढ़ा रहे हो। इंग्लिश में उसको लिखा है एडिफाइज हिमसेल्फ, ही हु स्पीक्स इन टंग्स, जो गैर जबान में या अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपने आप की बढ़ोतरी करता है। हालेलुया। अगर आप इसका जो रूट वर्ड है, इसका जो जहां से ये आया वो शब्द को अगर आप देखोगे वो एक बिल्डिंग को बनाने की तरह लिखा गया है। उसका मतलब है जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हो, आप बिना जाने आपका आत्मा बढ़ रहा है, आप बिना जाने आपके आत्मा के अंदर बहुत सारे चीजें बदल रहे हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने मन को निरंतर परमेश्वर में नया करें अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए। दूसरा, हम निरंतर वचन को बोलते हुए, वचन को, कलाम को घोषणा करते हुए परमेश्वर के वचन में हम अपने मन को नया कर सकते हैं। निरंतर हम परमेश्वर जो भी आपके लाइफ में सिचुएशंस आए, जो भी चीज जो हमारे लाइफ में आए, उसको देख के हम परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आपका लाइफ बोले कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ये करता है, आप उसको देख के बोलो मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं, परमेश्वर ने मुझे जयवंत से भी बढ़कर बुलाया है, कहीं पे मैं हार नहीं सकता, मुझे परमेश्वर ने नीचा नहीं परंतु सर करके बुलाया है, मैं कहीं पे भी पूछ नहीं रहूंगा। जब आप वचन को बोलोगे ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, ये वचन आपके जीवन के सिचुएशंस को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें जानना है कि परमेश्वर ने बुलाया ताकि हम निरंतर अपने आइडेंटिटी को दिखा सके, ताकि इस दुनिया में अपने पहचान को बता सके। हालेलुया। अपने आप को बता सके कि मसीह में हमें परमेश्वर ने किस रूप से रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जयवंत से भी बढ़कर बुलाया है, ये हमें याद रखना है, इसे हमें करना है। और जब हम ये करेंगे ये हमारे जीवन में एक रूटीन की तरह, या फिर आप एक जयवंत जीवन जीने के लिए आपको मालूम रहना चाहिए कि आपका पोजीशन परमेश्वर के साथ कहाँ है। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ कहाँ खड़े हुए हो आपको मालूम रहना है। जब हम अपने आप को देखें, हमारे लाइफ में जो भी चीज आए कहीं पे भी हम हार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हारना हमारा नेचर नहीं है। हम जिसको फॉलो करते वो कभी हारा नहीं, परंतु मृत्यु को भी उसने हरा दिया। वो ऐसा एक बादशाह है जिसने शैतान के या फिर सांप के सर को कुचला है। हम उसमें विजेताओं को अपने हासिल करना है। हालेलुया। अपने विजेताओं को उसके द्वारा, उसमें बनकर, उसमें आके हासिल करना है। उसके लिए हमें अपना जीवन को उसके अनुसार बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले किसी ने तो इस तरह कहा था कि एक परमेश्वर के दास ने प्रार्थना के बारे में बोला था, और उसने बोला कि मैं एक बहुत सालों से 2 घंटे से ज़्यादा, बहुत सालों से 1 घंटे से ज़्यादा मैंने प्रार्थना नहीं की। एक परमेश्वर के दास ने, जब उनसे पूछा गया प्रार्थना के बारे में, उन्होंने, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, परंतु उन्होंने इस तरह ये फ्रेज में बताया था कि बहुत सालों से मैंने 1 घंटे से ज़्यादा प्रार्थना नहीं की, परंतु ऐसा 5 मिनट नहीं गया जहाँ पे मैंने प्रार्थना नहीं किया है। हालेलुया,
हालेलुया, आप समझ रहे हो? उन्होंने इस तरह फ्रेज किया कि बहुत साल हो गए कि मैंने 1 घंटा कंटिन्यूस प्रार्थना नहीं किया, परंतु ऐसा कोई 1 घंटा बीता नहीं होगा जहां पे मैंने प्रार्थना नहीं किया। जब हम अपने आइडेंटिटी, अपने पहचान को हम महसूस या फिर हम जानते हैं, हमारा जीवन में प्रार्थना आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। हालेलुया, आप निरंतर ऐसे एक कनेक्शन के साथ रहोगे परमेश्वर के साथ, ऐसे रिश्ते में रहोगे जहां पे आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो। हालेलुया, जहां पे आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो। जब आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको स्ट्रैटेजीज देगा जिससे आप अपने जीवन में विजेताओं को हासिल कर सके। हालेलुया, अभी जो है हम जो भी करते हैं इस दुनिया में, जो भी चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं, जो भी करते हैं, हम कभी भी विजेता हासिल करने के लिए नहीं कुछ चीज़ों को करते। हम हमारे लाइफ में जो भी करते हैं, हम इसलिए नहीं करते ताकि हम उसमें विजेता पाए या फिर उसमें हम जीत सके। मसीह के द्वारा हमने विजेताओं को ऑलरेडी हासिल कर चुका है। मसीह के द्वारा हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। हम वहां पे खड़े होके डिक्लेयर करते हैं, हम ये जयवंत होके डिक्लेयर करते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरे लिए है। हालेलुया, इसीलिए जो भी चीज आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी चीज हमारे लाइफ में आ रहा है, हमें उसे समझना है और उसे हमें डिक्लेयर करना है कि मेरा राइट है, ये परमेश्वर ने मुझे बुलाया है ताकि यहां पे मैं परमेश्वर को दिखा सकूं, परमेश्वर का इमेज बन सकूं। हालेलुया, यहां पे मैं परमेश्वर का जो स्ट्रैटेजी है, परमेश्वर ने जो मुझे बुलाया है करने के लिए वो करूं। और परमेश्वर ने हमें क्या करके बुलाया है कि हम परमेश्वर में विजेताओं को हासिल करें, कि हम परमेश्वर में हर एक जगह में बढ़े, कहीं पे भी हमें हारना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा कैरेक्टर नहीं है, वो हमारा नेचर नहीं है। परमेश्वर में हमें विजेताओं को हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया, मसीह में हम जयवंत से भी बढ़ के हैं। हालेलुया, बस हम जयवंत नहीं है, मतलब जो चीज़ों को हमारे लाइफ में अचीव करना है, बस उसके लिए हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, परमेश्वर ने उससे बढ़ के हमें उसके लिए बुलाया है। विशेषकर जब हम उसके दोबारा आगमन के लिए प्रार्थना और प्रिपेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ों में हम देखें कि हम विजेता प्राप्त करें, हर एक चीज़ों में हम जयवंत जीवन जिए। कोई भी चीज़ आपको पकड़ के खींचने ना पाए, उसमें हमें विजेताओं को हासिल करना है। हालेलुया, हालेलुया। जेरिको के बारे में हम पढ़ रहे थे। ऐसा एक जगह जहां पे परमेश्वर ने वायदा उनके लिए किया और परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया कि तुम लोग यहां पे जाके एक स्ट्रैटेजी को, एक चीज को इस्तेमाल करो या फिर एक ऐसा स्ट्रैटेजी को लो जो मैंने तुम्हें बताया है, जिसको अभी तक किसी ने फॉलो नहीं किया है, या फिर ये स्ट्रैटेजीज को किसी ने अभी तक यूज नहीं किया। वो स्ट्रैटेजी क्या था? 6 दिन तक प्रीस्ट वो दीवार के चक्कर लगाएंगे, 6 दिन तक वो प्रीस्ट पूरे वहां पे घूमेंगे और सातवां दिन उन लोग जो है प्रीस्ट को आगे रखते हुए ट्रम्पेट बजाते हुए वहां पे घूमेंगे। हालेलुया, ट्रम्पेट बजाते हुए वहां पे घूमेंगे और वहां पे परमेश्वर का कार्य होगा। मेरे को लगता है 7वां दिन तक किसी को आइडिया नहीं था क्या होने वाला है। परमेश्वर ने इनको ऐसा एक स्ट्रैटेजी बताया, ऐसा एक प्लान बताया जो मनुष्य की सोच के परे है, जो मनुष्य के सोच में नहीं आ सकता। इसीलिए मेरे को नहीं लगता किसी को कोई आइडिया था कि वहां पे क्या होने जा रहा है। और 6 दिन तक उन लोग ने वो विश्वास किया, उसको उन्होंने प्रैक्टिस किया और उन्होंने उसी में चले, इसलिए 7वें दिन उनके जीवन में वो विजेता को उन्होंने हासिल किया। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले चीजों को जो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइन स्ट्रैटेजी है, मनुष्य के सोच के ऊपर परमेश्वर का एक स्ट्रैटेजी है जो परमेश्वर ने उन्हें दी और उन्होंने उसको हासिल किया और उनके जीवन में उनको विजेता मिला। आज भी हमें याद रखना है, आज भी हमें यही करना है। बहुत बार हम अपने द्वारा कामों को करना चाहते हैं, हम अपने बल से चीजों को करना चाहते हैं, करके हम वापस उसमें गिरते रहते हैं। बहुत सारे लतों से, बहुत सारे पाप की आदतों में हम वापस इसलिए गिरते हैं ताकि हम अपने बल के द्वारा उसको हराना चाहते हैं, हम अपने बल के द्वारा उससे ओवरकम या फिर उससे बढ़कर बाहर आना चाहते हैं। परंतु आपको जानना है कि आप अपने आप से ये नहीं कर सकते, आपको परमेश्वर का मदद चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को दी है जो हमें बलवंत करता है, जो हमें शक्ति देता है, जो हमें सामर्थ देता है।
यहाँ पे परमेश्वर ने ऐसा विजेता उनको दिया, ऐसा एक कार्य उनके लिए किया, क्योंकि इन लोग अपने आप को मरा के, इन लोग अपने बुद्धि को बंद करते हुए परमेश्वर में पूरी ओर से ईमान रखे, परमेश्वर में पूरी ओर से इन्होंने ये दिखाया, और यहाँ पे जो है परमेश्वर का स्ट्रैटेजी कार्य किया। हालेलुया, हालेलुया। इनका विजडम या फिर इनका जो अंडरस्टैंडिंग था, इनका जो बल था, इनका जो बुद्धि था, इनका जो पावर था, यहां पे वो परमेश्वर के सामने नहीं आया। यहां पे परमेश्वर ने एक अलग सा, एक जो कन्वेंशन नहीं है, एक अलग सा चीज उनके लिए किया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने वहां पे विजेताओं को दिया। हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में श्राप है, हमारे जीवन में बहुत सारा चीज है। कभी भी हम अपने मन से सोच के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको मैं कैसे हटा सकता हूं, हम समझ नहीं पाएंगे। परंतु जब हम अनुग्रह में देखेंगे और हम ये देखेंगे कि यीशु के क्रूस के द्वारा हर एक चीज में हम जय प्राप्त करते हैं, आप समझ पाओगे कि ये हमारे कामों या फिर हमारे कर्मों के द्वारा ये कभी नहीं हो सकता। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने आपको कहीं ठीक नहीं कर सकते, परंतु क्योंकि उसने क्रूस में वो किया, आज मैं उसका फल खा रहा हूं। क्योंकि क्रूस में मैंने उसने वो किया, आज मैं उससे भला हो रहा हूं। पुराना नियम जहां पे जो आप करोगे उसी के हिसाब से आपको मिलेगा, वो बताता है। मसीह में मसीह बोलता है, क्योंकि मैंने किया तुम लोग इसके रिजल्ट को अनुभव करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम इसके द्वारा तुम इसमें बलवंत या फिर जयवंत हो सकते हो, इसके ऊपर तुम्हारा अधिकार आ सकता है। पुराने नियम में पाप का अधिकार किसके ऊपर नहीं था, किसी के पास भी कोई भी पाप के ऊपर नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि सब लोग पाप के नीचे थे। परंतु क्योंकि मसीह ने पाप का सर कुचल दिया, श्राप का सर कुचल दिया, बीमारी का सर कुचल दिया, और जब हम मसीह में हैं, अब हम इस चीजों के ऊपर आ सकते हैं। हमें श्राप या पाप पकड़ के नहीं रख सकता। हमें याद रखना है, हमें समझना है कि हमारा पहचान मसीह में है। हम मसीह में विक्टोरियस है, हम मसीह में जयवंत है। हालेलुया, हम मसीह में जयवंत है। ओ रबा सियंदर बराबा, हमें परमेश्वर ने जयवंत करके बुलाया है। यहां पे इनका सोच, इनका विचार नहीं कार्य किया, परंतु स्ट्रैटेजीज जो परमेश्वर ने दिया था उनको विजेताओं को प्राप्त कराया। दूसरा चीज अगर आप देखोगे, वहां पे ये एक कारण से हुआ कि परमेश्वर को इन्होंने पूरी ओर से ईमान रखा। परमेश्वर ने जैसे बोला था वैसे उसने किया। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हमें विजेताओं को हासिल करना है, ये तभी होगा जब हम परमेश्वर जो बोल रहा है वो करेंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर हमसे पर्सनली बोल रहा है और जो उसने वचन में ऑलरेडी बोला हुआ है, जब हम वो सब करेंगे तभी हम अपने विजेताओं को हासिल कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर के हित के अनुसार नहीं चल रहे, अगर हम अपने लाइफ में जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे चल रहे, परंतु परमेश्वर को जो चाहिए था, परमेश्वर जैसा जीना चाहता था हमारे द्वारा, हम वैसे नहीं जी रहे, हम ये विजेताओं को नहीं हासिल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें एक दिशा में जाने बोल रहा है, परंतु हम परमेश्वर के हित के अनुसार नहीं, परंतु दूसरे दिशा में जा रहे हैं। अगर ऐसा है, आपको मछली जरूर खाएगा, 3 दिन मछली के पेट में रहना ही पड़ेगा। क्यों? परमेश्वर का इरादा अलग है, परंतु वो आपको वहां पे मारेगा नहीं, वो अपने पर्पस में वो वापस लेके आएगा। हालेलुया। हमें देखना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें कहां बुला रहा है और उसे हमें फॉलो करना है। विशेषकर इन दिनों में जब हम परमेश्वर के दोबारा आगमन के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर पर्सनली हमसे कहता है और जो उसके वचन में लिखा है, उसे हमें पूरा करना है, उसके वचनों में हमें चलना है। इसीलिए बाइबल बताता है, अगर तुम मेरी भेड़ हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, जो मैं बोलूंगा तुम लोग वो करोगे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे इन लोग ने विजेताओं को हासिल की क्योंकि ये परमेश्वर में विश्वास कर रहे थे, परमेश्वर में ईमानदार थे, और जो उसने बोला वो हुक्मों को उन्होंने पालन किया। हालेलुया।
इसीलिए हमें जो परमेश्वर बोलता है, हो सकता है पवित्र आत्मा आपके मन में बोल रहा है, आपको कुछ चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है कि ये आपके लाइफ से हटना चाहिए या फिर ये आपको लाइफ में करना चाहिए। जब आप वो करोगे, बड़े बड़े विजेताओं को आप अपने जीवन में हासिल करते हुए देख सकोगे, बड़े बड़े चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करते हुए देख सकोगे। बहुत बार छोटी छोटी चीज़ जो रहते हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु पवित्र आत्मा वो चीज़ों को हमारे जीवन से हटा के या फिर वो चीज़ों वो अपने जीवन में ऐड करके बड़े चीजों को परमेश्वर उसके द्वारा बदलना चाहता है। बड़े विक्ट्रीज को, बड़े बड़े क्या बोलते हैं, विजेताओं को परमेश्वर उसके द्वारा देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसमें विश्वास करते हैं, नए नियम में हम बस ये विश्वास करते हैं कि मसीह ने जो क्रूस पे किया उसके द्वारा मैं बचाया गया हूं। ये बस हम विश्वास करते हैं कि मसीह ने जो क्रूस में किया उसके द्वारा मुझे परमेश्वर ने रास्तबाज करके ठहराया है। उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा मेरा पूरा जीवन बदल गया है। ये यही दिखाता है कि जब हम मसीह को विश्वास करते हैं, मसीह के इसमें ईमान रखते हैं, जैसे उन्होंने ईमान रख के उन्होंने वो कदम लिया, उनके सामने वो दीवार टूट गए। आज जब हम इसको ओबे करके इसमें ईमान रख के चलेंगे, हमारे सामने जो बड़े बड़े दीवारें हैं वो टूट जाएंगे। वो दीवार हो सकता है पाप का है, वो दीवार हो सकता है शराब का है, वो दीवार हो सकता है बीमारी का है, परंतु जब हम उसमें विश्वास करेंगे, जो उसने किया उसमें जब हम विश्वास करेंगे, वो दीवार टूटेगा, वो दीवार सामने गिर जाएगा। ये बड़ा दीवार ये भी दिखाता है कि वो शहर बहुत शक्तिशाली था। ये बड़ा दीवार ये भी दिखाता है कि वो बहुत पावरफुल था, परंतु परमेश्वर के वचनों में जब विश्वास, परमेश्वर ने जो बोला था उसमें जब विश्वास किया और परमेश्वर में जब ईमान रखे, वो उनके सामने गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी चीज जो वहां पे जाके उन लोग ने पूरे और से किया, उन लोग जोर के नारे लगाने लगे, है ना। उन लोग जोर के नारे लगाए, उन लोग ने जयवंत, उन लोग ने विक्ट्री या फिर शाउट ऑफ विक्ट्री, उन लोग ने जय का नारा वहां पे लगाया। उन लोग ने, उनको मालूम नहीं था ये क्या कर रहे हैं, परंतु उन लोगों को समझ आ गया था कि ये गिरने वाला है। मैं विश्वास करता हूं उन लोग गिरने की हलचल को सुन पा रहे थे। हालेलुया। और जब उन्होंने नारे लगाया, वहां पे उनके सामने एक बड़ा सा इमारत या फिर बड़ा सा जो दीवार है वहां पे गिर गया। इसीलिए हमारे जीवन में भी जो भी दीवार के सामने हम खड़े हैं, हमें वहां खड़े होकर परमेश्वर को नारे लगाना है, हमें स्तुति के नारे को ऊपर उठाना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई दीवार आपके सामने खड़े हैं, आपको ये देखना है और उसको वहां पे नारे लगाना है। वहां पे ट्रम्पेट का भी जिक्र किया गया है कि वहां पे ट्रम्पेट को भी ब्लो किया गया। परमेश्वर ने कहा कि जो भी प्रीस्ट है, जो भी परमेश्वर के काइन लोग हैं, जो सरदार काइन और सब काइन लोग हैं, जो भी परमेश्वर के याजक लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है, उनको आना है और नरसिंगा फूकना है, नरसिंगों को फूकना है। नरसिंगा का फूकने का मतलब है वो जय को दिखाता है, वो जीत को दिखाता है ना। नरसिंगा जब भी फूका जाता है या फिर जहां पे भी नरसिंगा को ब्लो किया जाता है, जहां पे भी ट्रम्पेट्स को ब्लो किया जाता है, वो जीत को दिखाता है, वो विक्ट्री को दिखाता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि नरसिंगा बनाने के लिए, नरसिंगा बनता किससे? एक ट्रम्पेट या फिर एक शॉफर किससे बनता है? एक मेमना या फिर एक राम जो अब्राहम ने जिसका बलि चढ़ाया था लास्ट में, एक राम या फिर मेमना, एक भेड़ का सींग को काटना पड़ता है। और क्योंकि भेड़ का सींग उसके अंदर रहता है, अगर भेड़ के सींग को निकालना है, वो भेड़ को मारना पड़ेगा। वो भेड़ को मार के, वो भेड़ को, वो राम को मार के ही उसका हॉर्न निकाल सकते हैं, जिसके द्वारा ट्रम्पेट बनता है। और वो ट्रम्पेट को इन लोग ब्लो कर रहे थे। हालेलुया।
ट्रम्पेट के वॉइस को निकालने के लिए एक मेमना या फिर एक भेड़ यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ, एक भेड़ की बलि चढ़ी, जिसके द्वारा एक साउंड निकला जो जय को दिखाता है। सालों बाद क्रूस में भी वही हुआ। वहां पे यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि उसके मृत्यु के द्वारा एक साउंड निकले, उसके मृत्यु के द्वारा हेल में, नरक में एक साउंड गुजरे जो हमारे जय को दिखाता है। मैं विश्वास करता हूं जब परमेश्वर ने ये ट्रम्पेट की आवाज को सुना, वो देख रहा था कि उसका पुत्र वहां पे मर के जयवंत होने जा रहा है। उसने देखा कि यीशु मसीह वहां पे मर रहा है और उसके बलि के द्वारा हमारा विक्ट्री आ रहा है, हमारा जय आ रहा है। यहां पे जब लोग ट्रम्पेट बजा रहे थे, यहां पे जब वो नरसिंगों को फूंक रहे थे, वो बता रहा था कि मसीहा मरेगा जिसके द्वारा हमें नजात मिलेंगी, मसीहा मरेगा जिसके द्वारा हम जय को हासिल कर पाएंगे। यहां पे ये सब मिलके नरसिंगों को फूंक रहे थे और लोग जोर के नारे लगा रहे थे, जय के नारे लगा रहे थे। और वो बड़ा सा दीवार जो था उनके सामने वो गिर गया। हो, वो बड़ा दीवार उनके सामने गिर गया। आज भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो किया है उसके नारे हमें लगाना है, उसके लहू के नारे हमें लगाना है। और एक सिचुएशन जो आपके सामने बड़े दीवारों की तरह खड़े हैं, उसके सामने वो नारों को लगाना है। जब आप वो नारों को लगाएंगे वो गिरने लग जाएंगे, वो दीवार गिरने लग जाएंगे। जब भी आपको लग रहा है पाप का दीवार आपके सामने खड़ा है, आप जोर से उसके लहू को पुकारे, आप उसके लहू को पुकारे, जो उसने क्रूस पे किया था उसको पुकारे। वो दीवार आपके सामने टूट जाएगा। जब आपको लग रहा है आप बीमार हो, आप याद करो कि जो उसने क्रूस पे किया उसके द्वारा हमें शिफा मिली है। वो बीमारी का दीवार आपके सामने टूट जाएगा। ओ रिबा बाबा, जो भी दीवार हमारे सामने खड़े रहते हैं, हो वो दीवारों को यहाँ पे नरसिंगे की आवाज और स्तुति की आवाज के द्वारा परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। ओ लीबा राबा सियंदा रबा रबा डबा, ये परमेश्वर के विक्ट्री को दिखाता है। ये परमेश्वर के विक्ट्री का परछाई है जो परमेश्वर क्रूस में हासिल करने जा रहा था। ये विक्ट्री को दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं जब वो बड़ा सा दीवार वहां खड़ा था, वही चीज था जो परमेश्वर के वायदों में घुसने के लिए इन लोगों को रोक रहा था, है ना। परमेश्वर में वायदों को घुसने के लिए परमेश्वर, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो, परमेश्वर के वायदे के अगेंस्ट इनके जीवन में क्या था? एक दीवार खड़ा था। मसीह में जब हम आते हैं, यही दीवार हमारे सामने भी खड़ा रहता है, जो पाप का, मृत्यु का, श्राप का, जो हम हर एक चीज, कंडमनेशन का, गिल्ट का, जो बीमारियों का, श्राप का दीवार हमारे सामने खड़ा रहता है। ये दीवार हमें परमेश्वर के वायदों में पहुंचने में नहीं देता, उसके बीच में आ जाता है या फिर उसके अगेंस्ट हमें दे देता है। यहाँ पे करके लिखा है, जब उन लोग मिल के ये सब जो परमेश्वर ने किया वो किए, ये दीवारें वहां पे गिर गए। उसका मतलब है जो जजमेंट हमारे पाप के द्वारा आना चाहिए था, जो भी रिजल्ट, जो भी चीज हमारे पाप के द्वारा आना चाहिए था, वो दीवार में गया। और वहां पे जब इन लोग ने ये किया जो परमेश्वर ने बोला था, वहां पे जैसे ही वो दीवार गिरे, यीशु ने जो किया उसके द्वारा हमारे भी दीवार गिर चुके हैं। हमारे सामने जो भी पाप के दीवार जो हम अपने द्वारा क्रिएट किए या फिर किसी भी वे से हमारे सामने खड़े हैं, जब हम इसमें विश्वास करते हैं और जब परमेश्वर के नारों को लगाते हैं, जब हम ईमान से करते हैं कि यीशु ने पूरी ओर से सब चीज को खत्म किया, हर एक दीवार हमारे सामने गिरने लग जाती है। हर एक दीवार, हर एक चीज जो बड़ी तरह से हमारे सामने खड़ा रहता है, बहुत सारा चीज जो हमें दिखता है और बहुत सारे चीज जो हमें दिखते नहीं है, वो सब भी हमारे सामने गिरने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे बेसिकली परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में या फिर परमेश्वर के वायदों के अगेंस्ट में ऐसे दीवारों को वहां पे खड़ा था, जो आप लिटरली बोल सकते हो कि ये चीज परमेश्वर के मन के अगेंस्ट था या फिर परमेश्वर के वायदों में घुसने के लिए रोक रहे थे। वैसे ही हमारे जीवन में हर एक लाइफ में जो भी दीवार खड़े होते हैं, जो भी पाप के द्वारा, श्राप के द्वारा जो दीवार आते हैं, आप विश्वास करते हुए, उसके वचनों का पालन करते हुए और स्तुति का
नारा लगाते हुए वो दीवारों को तोड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वहां पे लिखा है कि वो दीवार गिरा। वो दीवार बस नॉर्मल तरह से नहीं गिरा कि वो एक साइड में गिर गया, उसमें लिखा है कि वो अंदर की ओर धंस गया। हो, वो अंदर की ओर पूरी ओर से कुचल गया, मतलब वो पूरी ओर से खत्म किया गया। मैं विश्वास करता हूं ये यही दिखाता है कि मृत्यु के द्वारा यीशु ने हर एक दीवार को तोड़ा है। मृत्यु के द्वारा हर एक चीज जो टूटना गया था उसका जड़ से परमेश्वर ने उसको नाश किया है। यहां पे ये पूरे दीवार को तोड़ दिया गया। उसका मतलब है जो ये जो जेरिको का सामर्थ्य था वो उनके दीवार में था, उनका सामर्थ्य खत्म हो गया। हालेलुया। वो जिस चीज के ऊपर अभिमान करते थे या बोलते थे ये हमारा सबसे बड़ा चीज है, उनके सामने वो चीज धंस गया, उनके सामने वो नाश हो गया। अब मसीह में हमारा पोजीशन भी यही है कि हर एक चीज जो हमारे सामने खड़े होता है हम अपने लाइफ में उसको गिरा सकते हैं। ये इसके किसके द्वारा? जो शक्ति हमारे अंदर कार्य करती है उसके द्वारा। जो शक्ति जो हमारे सोच विचारों से परे है, जो हम मांगने से भी ज्यादा परमेश्वर करता है, उस शक्ति के द्वारा जो आशा की महिमा मसीह हम में वास करती है। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीह में कौन है? हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। हमें यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमें छोटे विजेताओं के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें बड़े बड़े दीवारों को तोड़ने के लिए बुलाया है, बड़े बड़े दीवारों को गिराने के लिए बुलाया है। हर एक दीवार जो आपके लाइफ में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के वायदे में आपको घुसने नहीं दे, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं आज की शाम आपकी स्तुति की आराधना के द्वारा जो परमेश्वर ने क्रूस में किया उसके द्वारा वो दीवार टूटने पाए, वो दीवार टूटने पाए। वो दीवार कुछ भी हो सकता है, आज की रात वो दीवार टूटने पाए, आज की रात वो दीवार टूटने पाए। आए अपने जगहों में हम खड़े होंगे, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। बड़ा यीशुआ जो तूने क्रूस में किया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम जानते हैं क्रूस का एक बड़ा परछाई हम यरीहो के दीवार में देख सकते हैं। हम जानते हैं जैसे वहां पे बड़ा दीवार टूटा गया, श्राप के, पाप के, मृत्यु के हर एक दीवारों को तूने हमारे लिए तोड़ा है। और शीधीरी अंदर बड़ा 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 बाप मिलके सब मिलके प्रार्थना करें। मैं आपके दीवारों को नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपके सामने क्या खड़े हैं, परंतु आप जानते हो वो क्या है। आप जानते हो वो क्या खड़ा है जो आपको परमेश्वर के वायदों में घुसने से रोक रहा है, जो परमेश्वर के वायदों और आपके बीच में आ रहा है। अगर ऐसा है आज की शाम, क्योंकि मसीह में आप जयवंत हो, वो टूटने पाए। क्योंकि मसीह में हमारा पोजीशन ही है कि हम मसीह में जीत को हासिल करें, हर एक विजेताओं को हम हासिल कर पाए। O ribini andoro labasi andara barabaraba रिखा नबाली हदूरा हंदेरी अंदरा बराबरबा। जो गैर जबान में प्रार्थना कर सकता है मिलके प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ओरिया थी अला धूरा नलादी अदोना मसियांदे रबाला बराबरबा ओ रिबिरी अंदरा बराबरा बराबरा ओ शाली दीरी अथोरा बालावा रियंदेरी अंदरा बड़ा 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 बा वर्क इन अ वे लॉर्ड, तू कार्य करने पाए, तू कार्य करने पाए। स्वर्गीय प्रेमी पिता इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो विजेताओं को तूने हमारे जीवन में दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं हर एक दीवार जो हमारे सामने खड़ा है, यीशु मसीह ने जो क्रूस में किया उसके द्वारा वो हर दीवार टूट चुका है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जो भी दीवार हमारे सामने खड़ा है उसके क्रूस के द्वारा वो खत्म हो चुका है, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जो विजेताओं को तूने हमें दिया उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन विजेताओं में चलने के लिए तू मदद कर, इन विजेताओं को हमें तूने हासिल करवाया उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे आदर भी मत नाम को देते हैं, छोटे से विनती यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।